की आहुति दे दूंगा ब्रह्मदेव। रावण क्रोधित होकर जोर से चिल्लाया। वो अत्यंत क्रोध से भर गया था, क्योंकि ब्रह्मदेव उसकी वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भी प्रसन्न नहीं हुए थे। इतना कहते ही उसने पास में रखी तलवार उठाई और अपना सिर काटकर अग्निकुंड में उसकी आहुति दे दी। भैया, ये आपने क्या किया? विभीषण और कुंभकर्ण जोर से चिल्लाए और रावण की ओर भागे, लेकिन देर हो चुकी थी। आसमान में बिजलियां कड़क रही थी, समुद्र का पानी उछाल मारने लगा था। ऐसा लग रहा था सारी सृष्टि कांप गई हो। तपस्या स्थल रावण के खून से लाल हो चुका था। धधकते अग्निकुंड में रावण के सिर को देख कुंभकर्ण विलाप करने लगा। ये आपने क्या किया भैया? कौन तपस्या से रुष्ट होकर अपने शीश की आहुति देता है भला? आपने हमसे हमारा सहारा, हमारा बड़ा भाई छीन लिया। दोनों भाई एक दूसरे के गले लग रावण के लिए विलाप करने लगे। यह आपने क्या किया ब्रह्मदेव? देखिए हमारे भाई की क्या दशा हो गई। जहां इन दोनों भाइयों के आंसू थम नहीं रहे थे, वहीं सत्य तो यह था कि यह एक अद्वितीय घटना थी। युगों युगों में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी मनुष्य ने तपस्या का फल न मिलता देख अग्निकुंड में अपने शीश की ही आहुति दे दी। तीनों लोक के लोग इस घटना से आश्चर्यचकित रह गए थे। इंद्रलोक, स्वर्गलोक और कैलाश में उपस्थित देवगण एकटक नीचे धरती की ओर देख रहे थे। ये क्या किया रावण ने? अब क्या करेंगे ब्रह्मा जी? ऐसा तपस्वी हमने पहली बार देखा है। देवताओं को इस तरह बात करते देख देव ऋषि नारद देवलोक पहुंचे। नारायण नारायण, मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा, ब्रह्मा जी अधिक हठी हैं या रावण? सभी देवताओं ने नारद मुनि को प्रणाम किया और इंद्रदेव ने जवाब दिया, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ नारद मुनि। अगर ब्रह्मदेव ने रावण को वरदान दिया होता तो जाने क्या हो जाता। इंद्रदेव की यह बात सुनते ही नारद मुनि हंसने लगे। आप बहुत ही भोले हैं इंद्रदेव। आपको क्या लग रहा है कि यह लीला का अंत है? यह तो अभी शुरुआत भर है। देखते जाइए आगे क्या होने वाला है। यह सुनते ही देवताओं के चेहरे पर चिंता के बादल मंडराने लगे। साफ साफ कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं नारद मुनि? आखिर किस ओर था नारद मुनि का इशारा? इधर पृथ्वीलोक पर रावण ने बेशक अपना सिर काट दिया था, लेकिन उसका बलिष्ठ विशालकाय शरीर धरती पर गिर जाने के बजाय अब भी तलवार थामे अपने आसन पर खड़ा था। यह कैसे मुमकिन था? यह बात तो देवताओं को भी समझ नहीं आ रही थी। वो अब भी नारद मुनि की ओर देख रहे थे कि वो अनायास बोले, नारायण नारायण, अरे मुझे नहीं, नीचे देखो, ब्रह्मदेव क्या लीला कर रहे हैं। सबने जल्दी से पृथ्वीलोक की ओर देखा तो उनकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं। रावण का कटा हुआ सिर अग्निकुंड से उड़ता हुआ सीधे उसके धड़ से आ जुड़ा और देखते ही देखते रावण पहले की भांति जीवित हो उठा। उसके दोनों भाई खुशी से उससे लिपट गए। आप जीवित हो गए भैया। रावण भी ये देख ठहाके मारकर हंसने लगा। अच्छा, तो ये चाल है आपकी ब्रह्मदेव। देवता तो एकदम निशब्द खड़े थे और रावण के भाइयों की खुशी का ठिकाना नहीं था। कैसी चाल भैया? रावण ने हंसना बंद कर दिया और जोर से गरजा, मुझे वापस जिंदा कर। ब्रह्मदेव को लगा कि मुझे वरदान देने से वो बच जाएंगे। मैं खुश हो जाऊंगा कि मैं पुनः जीवित हो गया। कदापि नहीं। रावण को फिर से क्रोधित देख उसके भाई घबरा गए। वो नहीं जानते थे कि रावण क्या करने वाला है। उसने आसमान की ओर देखा। हे ब्रह्मदेव, आज तीनों लोकों के देव, मानव और राक्षस इस बात के साक्षी बनेंगे कि रावण अपने संकल्प में इतना दृढ़ है कि उसको मिला जीवन दान भी उसे डिगा नहीं सका। मुझे आपसे वरदान चाहिए, जीवन दान की भीख नहीं। इतना कहते ही रावण ने एक बार फिर अपना सिर धड़ से अलग कर दिया और अग्निकुंड में उसकी आहुति दे दी। दोनों भाई कुंभकर्ण और विभीषण, जो कुछ ही क्षण पूर्व खुश थे, वो फिर से रोने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने हठी भाई के लिए क्या करें। देवलोक में नारद मुनि के साथ खड़े देवगण आश्चर्यचकित हो एक दूसरे को देखने लगे। ये रावण अहंकार में पागल हो गया है। आखिर क्या करेंगे ब्रह्मा जी? तब इंद्रदेव परेशानी भरे स्वर में बोले, लगता है रावण के हट के आगे अब ब्रह्मा जी को
पृथ्वीलोक पर जाना ही होगा। नारद मुनि फिर से हंसने लगे। अरे इंद्रदेव, जरा रुकिए तो और नीचे देखिए, देखिए क्या हो रहा है। देवताओं ने देखा कि एक बार पुनः रावण का सिर अग्निकुंड से निकलकर उड़ता हुआ उसके धड़ से जा जुड़ा और रावण पुनः जीवित हो उठा। रावण अत्यंत क्रोधित हो गया। यह गलत है ब्रह्मदेव, आप मुझे दर्शन न देकर जीवन दान दे रहे हैं। आप मेरी भक्ति, मेरी तपस्या का उपहास उड़ा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इतना कहते ही एक बार फिर रावण ने अपना शीश काट दिया और अग्निकुंड में आहुति दे दी। लेकिन इस बार फिर वही हुआ। ब्रह्मा जी तो नहीं आए, लेकिन रावण का सिर फिर उसके धड़ से जा जुड़ा और रावण पुनः जीवित हो उठा। देवताओं की खुशी का ठिकाना नहीं था कि ऐसा ही चलता रहा तो हार कर रावण बिना वरदान के ही चला जाएगा। लेकिन रावण तो रावण था। उसने एक बार नहीं बल्कि पूरे 9 बार अपना सिर काटा। जब रावण ने 10वीं बार अपने शीश की आहुति दी, तब तपस्या स्थल पर तेज रोशनी के साथ साक्षात ब्रह्मा जी प्रकट हुए। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं वत्स। तुमने अपनी कठोर तपस्या से मुझे अपने वश में कर लिया है। साक्षात ब्रह्मा जी को देख तीनों भाई बहुत खुश हो गए। वहीं देवताओं की चिंता बढ़ गई। ब्रह्मा जी ने रावण से कहा, मेरे दर्शन के लिए तुम्हारी तड़प देखकर मैं प्रसन्न हूं वत्स। तुमने मुझे पृथ्वीलोक पर आने के लिए विवश कर दिया। मांगो, तुम क्या वर मांगना चाहते हो रावण? रावण ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, हे सृजन के देव, मेरे साथ साथ मेरे छोटे भाइयों ने भी आपकी कड़ी तपस्या की है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं चाहता हूं कि पहले ये आपसे वरदान मांगे। ब्रह्मा जी रावण के इस उदार रूप को देख बहुत प्रसन्न हुए। अवश्य मांगो विभीषण, पहले तुम मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। विभीषण दोनों हाथ जोड़कर बोला, एक भक्त के मन की इच्छा को ईश्वर से बेहतर भला कौन जान सकता है। आप मुझे अपने चरण कमलों में स्थान दीजिए प्रभु। किसी भी परिस्थिति में मेरा मन धर्म पथ से विचलित न हो। मैं सदैव श्री चरणों में रहकर सदमार्ग पर चलता रहूं और हमेशा सत्य के पक्ष में खड़ा रहूं। विभीषण की बात सुनकर ब्रह्मा जी मंत्रमुग्ध हो गए। तथास्तु पुत्र, मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हारा मन सदैव ईश्वर में लीन रहेगा। तुम सत्य के मार्ग पर चलकर धर्म की रक्षा करोगे। विभीषण यह सुनकर गदगद हो गया और उसने दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को झुककर प्रणाम किया। विभीषण के बाद ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को देखा और उसे वर मांगने के लिए कहा। लेकिन तभी देवलोक में तो हाहाकार मच गया। सभी देवताओं को भय था कि यदि कुंभकर्ण को मनचाहा वर मिल गया तो वो और भी विनाशकारी हो जाएगा। नारद मुनि ने तुरंत ब्रह्मा जी को रोका और देवताओं की चिंता व्यक्त की। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये तीनों भाई अपनी तपस्या से वर पाने योग्य हैं नारद, मैं इन्हें रोक नहीं सकता। नारद मुनि असमंजस में पड़ गए और कुछ सोचने के बाद बोले, हे प्रभु, आपके हाथों ही इस पूरी सृष्टि की रचना हुई है। आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं। अगर आप चाहें तो कुंभकर्ण को उसका मनचाहा वर भी प्राप्त हो जाएगा और देवताओं की चिंता भी दूर हो जाएगी। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और देवी सरस्वती का ध्यान किया। उनके प्रकट होते ही उन्होंने कहा, कुंभकर्ण जब वर मांगे तब आप उसकी जीभ पर विराजमान होकर ऐसा वर दिलवाइए जिससे तीनों लोगों को हानि न हो। देवी सरस्वती ने आज्ञा स्वीकार की और वो अदृश्य हो गई। मौन संवाद के बाद एक बार फिर समय चक्र चल पड़ा। ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण से कहा, तुम अपना मन चाहा वर मांग लो वत्स। कुंभकर्ण ने दोनों हाथ जोड़कर जैसे ही वर मांगने के लिए अपना मुख खोला, देवी सरस्वती उसकी जीभ पर विराजमान हो गई। कुंभकर्ण बोला, हे सृष्टिकर्ता, इस कठोर तपस्या के चलते मैं लगातार जागता रहा हूं। मैंने लंबे समय से निद्रा का सुख नहीं लिया, इसलिए मैं आपसे वरदान मांगता हूं कि मुझे 6 माह तक लगातार निद्रा लेने का अवसर दिया जाए। मैं 6 महीने तक लगातार सोता रहूं और अगले 6 माह तक जागता रहूं। ब्रह्मा जी समझ गए और मुस्कुराए। तथास्तु पुत्र, मैं तुम्हारी इच्छा के अनुरूप ही तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम अब वर्ष में 6 माह निद्रा और 6 माह जागृत अवस्था में रहोगे। ये सुनते ही देवलोक में खुशी की तरंगे फूटने लगी और सभी ने
नारद मुनि का आभार प्रकट किया। इधर विभीषण और कुंभकर्ण को वरदान प्रदान करने के उपरांत जब ब्रह्मा जी रावण की तरफ मुड़े तो उन्होंने देखा कि रावण का चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। ब्रह्मा जी ने रावण से पूछा, क्या हुआ वत्स, ये क्रोध कैसा? रावण ने ब्रह्मा जी को उत्तर दिया, जगत पिता, मुझे क्रोध अपने दोनों भाइयों की मूर्खता पर आ रहा है। साक्षात सृष्टिकर्ता से वरदान पाने का अवसर सबको नहीं मिलता, और इन दोनों मूर्खों को जब यह अवसर मिला तब इन्होंने अनावश्यक वर मांगकर यह सुअवसर अपने हाथों से गवा दिया। ब्रह्मा जी के मुखमंडल पर पुनः वही रहस्यमयी मुस्कान आ गई और वे बोले, हे रावण, तुम्हारे दोनों भाइयों ने अपनी इच्छानुसार वर मांगा है, इसीलिए इनकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए उनके द्वारा मांगे गए वरदान पर हमें टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर रावण ने हां में सिर हिलाया और ब्रह्मदेव आगे बोले, तुम बहुत दृढ़ हो और तुम्हारा तप और आहुति सबसे ऊपर है रावण। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा तपस्वी नहीं देखा। इससे पहले कि तुम अपने मुख से अपनी इच्छानुसार वर मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। ब्रह्मा जी की बात सुन देवता हैरत में एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब क्या करने वाले हैं ब्रह्मदेव? नारद मुनि मुस्कुराए, ये तो ब्रह्मदेव की ही लीला है देवगण, आप बस आनंद उठाइए। उधर धरती लोक पर रावण भी चौंक गया। कहिए ब्रह्मदेव, आप क्या कहना चाहते हैं? ब्रह्मदेव ने अति प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा जानने से पहले मैं तुम्हें अपनी इच्छा से आशीष दे रहा हूं कि जिन 10 सिरों की आहुति तुमने अग्निकुंड में दी थी, वे सारे सिर तुम्हारे सिर से जुड़ जाएंगे और अब से तुम 10 सिर वाले बाहुबली के रूप में विख्यात हो जाओगे। तुम अब दशानन कहलाओगे। अब तुम अपना वर मुझसे मांग सकते हो दशानन। उधर देवलोक में पुनः कौतूहल मच गया। देवतागण आपस में बातें करने लगे। 10 सिर के बाद अब रावण क्या करेगा? अरे मुझे तो ये चिंता है कि अब रावण ब्रह्मा जी से क्या वर मांग सकता है। क्या कुंभकर्ण की भांति इसे छला नहीं जा सकता? तब नारद मुनि कहने लगे, नहीं देवगण, रावण को कुंभकर्ण की भांति मूर्ख समझना भूल होगी। कुंभकर्ण मात्र शरीर से बलशाली है, परंतु रावण बल और बुद्धि दोनों का स्वामी है। तभी इंद्रदेव ने कहा, कहीं रावण कोई ऐसा वर न मांग ले जिससे उसकी शक्तियां इतनी बढ़ जाएं कि अहंकार में आकर वो देवलोक को ही चुनौती देने लग जाए। देवर्षि नारद मुनि ने कहा, ऐसा तो नहीं लगता इंद्रदेव। रावण की मनमानी को ब्रह्मा जी कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। वे सृष्टि के निर्माता हैं और अगर कोई उनकी सृष्टि के विनाश का वरदान मांगेगा तो ब्रह्मा जी कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। इधर रावण ब्रह्मा जी का आशीष पाकर खुशी से भर गया। उनको नमन कर उसने जब अपनी इच्छा ब्रह्मदेव को बताई तो तीनों लोकों में हलचल मच गई। सब हैरान रह गए कि रावण ने आखिर ये क्या मांग लिया। सबसे अधिक देवतागण डर गए। अगर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया तो क्या होगा? लेकिन ब्रह्मा जी के मुंह से सिर्फ इतना निकला, यह असंभव है रावण, ये तुमने क्या मांग लिया? उनकी बात सुनते ही रावण क्रोध से भर गया। आखिर क्या वर मांग लिया रावण ने जिसे सुनकर ब्रह्मा जी हैरान रह गए। क्या रावण को मिल पाएगा उसका इच्छित वरदान? रावण के वरदान को सुनकर क्यों चिंतित हो गए देवलोक के देवतागण?